संत समाज में संकेत दे करके आता है और कहता है अगर संतों के संदेशों का अनुकरण किया तो तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, और अगर संतों के जीवन का अनुकरण नहीं किया तो फिर भारत का संविधान है, कानून तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अरे संत जो काम करता है वही काम पुलिस किया करती है। संत और पुलिस में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। जो काम संत करता है वही काम एक सिपाही करता है। दोनों में इतना अंतर है कि संत संकेत से समझाता है और सिपाही बैंत से समझाता है। संत संकेत से समझाता है और सिपाही बैंत से समझाता है। दरअसल जो संत का संकेत ना समझ पाए उसे ही पुलिस के बैंत की जरूरत पड़ती है। अगर आदमी संत का संकेत समझ ले तो उसे पुलिस के बैंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे संत भी समझाने का काम करता है, संत भी समाज को सुधारने के, समाज को कायाकल्प करने का, समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन जब संत का समाज संकेत नहीं समझती है तो उसे पुलिस के बैंत की जरूरत पड़ती है। जब हिंटर से आदमी नहीं समझता है तो उसे हंटर की जरूरत पड़ती है। मैं पूछता हूं आप सब लोगों से, हिंट की भाषा समझोगे या हंटर की भाषा समझोगे? निर्णय कर लेना। समझना तो पड़ेगा। अगर भारत में रहना है, समाज में रहना है, परिवार में रहना है तो समझने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हिंट की भाषा समझोगे ज्ञानी कहलाओगे, हिंट की भाषा समझोगे दुनिया में पूजे जाओगे, हिंट की भाषा से समझ जाओगे तुम भी खुश रहोगे, तुम्हारे परिवार भी खुश रहेगा। और अगर हिंट की परिभाषा नहीं समझा तो हंटर की परिभाषा से समझना ही पड़ेगा। अगर संत का संकेत नहीं समझे तो पुलिस के बैंत से समझना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है। जिस देश का संत और सिपाही जागरूक और ईमानदार हो वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, वो देश कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए संत को जागरूक रखो। संत सो ना पाए तुम्हारी कोशिश होना चाहिए, और सिपाही बेईमान ना हो पाए, सैनिक बेईमान ना हो पाए, तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए। संत जागरूक होना चाहिए और देश का सैनिक ईमानदार होना चाहिए। अगर संत जागरूक ना रहेगा, संत सो जाएगा तो देश का भविष्य सो जाएगा, देश का सौभाग्य सो जाएगा। और अगर देश का सैनिक बेईमान हो जाएगा तो देश की सरहदों पर खतरा हो जाएगा, देश की सरहदें असुरक्षित हो जाएंगी। और देश की सरहदें, अगर देश की सीमा, अगर देश की नियंत्रण रेखा अगर असुरक्षित हो गई तो देश पर कभी भी संकट खड़ा हो सकता है और दूसरे आतताई देश हमारे देश पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, हमें लूट सकते हैं और हमारे पर फतह प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समाज का पुरुषार्थ और प्रयास होना चाहिए कि संत को जागृत रखे और सिपाही को, सैनिक को बेईमान ना होने दे। बस वो देश समृद्ध होता जाएगा। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।